पिछली वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स और उनकी लोकेशंस को देखा था और साथ साथ देखा था कि वो साइट्स किस नदी के आसपास बसे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेजर सिटीज़ के कॉमन फीचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम। देखिए ये ग्रिड सिस्टम क्या है। इस तरह का जो आप पैटर्न देखते हैं उसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीट है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है ना, और हाउसेज भी जो है इस तरह से आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बने हुए रहते हैं और ये स्ट्रीट्स। ठीक है, तो जो टाउन थे वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए थे और साथ साथ ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन था यानी जो हाउसेज बने हुए थे वहाँ पे जो है बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो वेस्टेज वाटर है उसकी निकासी के लिए एक प्रॉपर सिस्टम था ना, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। जो जायंट वाटर रिजर्वोयर इन धोलावीरा, धोलावीरा एक साइट है गुजरात की जहाँ पर हमें वाटर रिजर्वोयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्टिफाइड सिटाडल, एक्सेप्शन है इसका चन्हू-दारो। तो सबसे पहले हम इस वर्ड सिटाडल को समझ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो जितनी भी हमें साइट्स मिली हैं वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म पर है, एक पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म पे है और दूसरा पार्ट जो है लोअर है। इसे हम लोअर टाउन भी कहते हैं और इसे हम अपर टाउन भी कहते हैं। तो ये जो अपर टाउन वाला पार्ट है ये हमारा सिटाडल है। तो इस तरह से जो सिटाडल वाला पार्ट था वो फोर्टिफाइड था। इसका एक्सेप्शन है चन्हू-दारो। नेक्स्ट है मेन क्रॉप्स। किस तरह के क्रॉप्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रो किए जाते थे। तो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो है वीट एंड बार्ले। राइस कल्टीवेशन के एविडेंस हमें लोथल एंड रंगपुर जो कि गुजरात की साइड से वहाँ से हमें देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर ओनली। ओके, और अगर हम अदर क्रॉप्स की बात करें तो अदर क्रॉप्स में डेट्स, मस्टर्ड, सेसमम, कॉटन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडस पीपल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडस पीपल जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। नेक्स्ट है एनिमल्स। इसमें देखना है कि इस सिविलाइजेशन में कौन कौन से एनिमल्स नोन थे और कौन कौन से नोन नहीं थे, है ना। तो जो नोन एनिमल्स थे वो थे सीप, गोट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, बफेलो, बोअर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर, ये सारे जो लिस्ट हैं वो नोन एनिमल्स की है। अब लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। लायन जो है एक अननोन एनिमल में आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अमरी जो कि सिंध पाकिस्तान में है वहाँ से हमें इंडियन राइनोसेरस के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा जो कि एक गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। यहाँ से हमें हॉर्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड की। तो जो ट्रेड है वो इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया और सुमेरिया जो कि आज का मॉडर्न इराक का इलाका है, बहरीन, इन सब जगहों से होता था। जैसे गोल्ड जो है इंपोर्ट हुआ करता था कोलार कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान, पर्सिया यानी ईरान से। ठीक वैसे ही सिल्वर जो है अफ़गानिस्तान, पर्सिया और साउथ इंडिया से इंपोर्ट हुआ करता था। कॉपर जो है वो खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान, अरेबिया से इंपोर्ट हुआ करता था। टीन अफ़गानिस्तान एंड बिहार से। लापिस लजुली एंड सफ़ायर बदख्शान अफ़गानिस्तान से।
जैड जो है सेंट्रल एशिया से, स्टेटाइट जो है शहर है सोख्ता जो कि ईरान में है, और किर्थर हिल्स, और एविथिस जो है महाराष्ट्र से, अगेट कैल्सेडोनियस एंड कार्नेलियंस जो है सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया से इंपोर्ट हुआ करता था। तो ये इस तरह से हमने देखा कि इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों इस सिविलाइजेशन में हुआ करते थे। पोर्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरेंस, पॉटरी, सर्टेन बीड्स फ्रॉम चन्हुदारो, कॉन्च सेल फ्रॉम लोथल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एक्सपोर्ट्स किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू ट्रेड रिलेशन विथ मेलुहा विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। देख, जो सुमेरियन टेक्स्ट है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, उसके अनुसार जो है मेलुहा के साथ ट्रेड रिलेशन था, और ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि इंडस रीजन ही था। ठीक है, तो सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस रीजन को मेलुहा करके भी मेंशन किया गया है। सतुघई एंड मुंडीगक वेयर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आईवीसी से रिलेटेड जो दो साइट्स हैं वो हैं सतुघई एंड मुंडीगक। नेक्स्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज डैट आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन एक अननोन मेटल में आएगा। ठीक है, तो आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। नेक्स्ट, द सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू टू इंटरमीडिएट स्टेशन, ओके, दिलमन एंड मकरान कोस्ट। तो जो सुमेरियन टेक्स्ट है यानी कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेशन देखने को मिलते हैं, एक बहरीन में और दूसरा मकरान कोस्ट। बहरीन में दिलमन। सूसा एंड ऊर आर मेसोपोटामियन प्लेसेज वेयर हरप्पन सील्स वेयर फाउंड। मेसोपोटामियन के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन था, है ना। तो ये जो लाइन है ये इसको प्रूफ भी करती है। तो सूसा और ऊर में जो है हमें हरप्पन सील्स भी मिली है। द हरप्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो जो कॉटन जो है उस कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले सबसे अर्लीस्ट पीपल में हरप्पन्स आते हैं, और इसे जो है सिंडन कहा गया है ग्रीक में, है ना। कॉटन को ही सिंडॉन भी कहा गया है ग्रीक में। एज देर इज़ नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, है ना, कॉइन्स का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी ट्रेडिंग में जो है बार्टर सिस्टम का यूज हुआ करता था, क्योंकि हमें कॉइन्स के कोई एविडेंस नहीं मिले। लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन, है ना। ये एक रूलर सेटलमेंट नहीं था, ये एक अर्बन सेटलमेंट था। अर्बन सेटलमेंट कहने के पीछे का रीज़न है कि इसका सेटलमेंट, इसका कंस्ट्रक्शन, है ना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था, टाउन प्लानिंग देखी थी, कैसे ग्रिड सिस्टम पर जो है शहर इस्टेब्लिश्ड था, है ना। शहर में स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी। तो इस तरह से जो इसका फीचर्स था सिविलाइजेशन का, वो एक अर्बन कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी। नेचर ऑफ पॉलिटी हमें नहीं पता चलती है यहाँ की, बट इतना पता चलता है कि द रूलिंग ऑथोरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। जो रूलिंग ऑथोरिटी थी वो मर्चेंट्स थे। अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो है वही रूलिंग ऑथोरिटी थी, है ना, वही रूल किया करते थे। राजा महाराजा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड रिलीजियस लाइफ को देखेंगे। तो द हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल्स, मतलब नो टेम्पल हैज़ इन फैक्ट बीन अनअर्थड। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी एक्सकवेशन हुए हैं उसमें हमें जो है टेम्पल्स के कोई सबूत नहीं मिलते हैं, है ना। तो टेम्पल्स में जाकर के पूजा नहीं हुआ करती थी। एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन
is formed from the statues and figurines found. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो रिलीजियस लाइफ के बारे में हम लोग वो हमें यहाँ पर मिली स्टैचू और फिगरिन से पता चलता है। जैसे यहाँ पे हमें प्रोटोसिवा से रिलेटेड है ना स्टैचू मिली। फर्स्ट है द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन इज डैट ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस से रिलेटेड एक फिगरिन मिली है जो कि मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती है। देयर इज अ एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि वर्शिप। ओके, द चीफ मेल डिएटी वॉज द पशुपति महादेव, दैट इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, जिसे हम प्रोटोसिवा भी कह रहे हैं। तो जो चीफ मेल डिएटी है वो पशुपति महादेव है, जो कि द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स हैं, जिसे हम प्रोटोसिवा भी कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेड इन सील्स। जो एक्सकेवेशन के दौरान हमें हड़प्पन सील्स मिली है उस पर जो है हमें पशुपति महादेव यानी प्रोटोसिवा की जो है प्रेजेंट किए हुए हमें मिले हैं, है ना। एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, जो कि सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बैफेलो। जो सील्स मिली है, जो साइन मिला है हमें प्रोटोसिवा का, उसके चारों तरफ जो है ये 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बैफेलो एंड 2 डियर एट हिज फीट। और प्रोटोसिवा के फीट के नीचे जो है हमें 2 डियर देखने को मिलती है ना। देयर वॉज द प्रीवैलेंस ऑफ फैलिक वर्शिप, यानी लिंगम वर्शिप जो है प्रीवैलेंट थी। द शिव शक्ति वर्शिप, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, appears to have been part of religious belief of Harappan people, स्पेशली हम्प्ड बुल। मतलब जो है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो लोग थे वो शिव शक्ति की पूजा किया करते थे, जो कि इंडियन वर्शिप का एक ओल्डेस्ट फॉर्म भी है। ओके, लोगों का इसमें बिलीफ था, एक रिलीजियस बिलीफ था शिव शक्ति के वर्शिप में। द रिमेन्स एंड रेलिक्स ऑल्सो रिवील डैट जूलॉट्री, that is animal worship and tree worship, especially people tree were in vogue in those days। मतलब कहने का क्या है कि एनिमल वर्शिप भी हुआ करती थी और ट्री वर्शिप, खास तौर पे पीपल के पेड़ की भी पूजा हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। कहने का क्या मतलब है, जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, फाउंड मेनली ऑन सील्स। ज़्यादातर जो हमें स्क्रिप्ट मिली है वो सील्स पर ही देखने को मिली है, जो कि एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। अभी तक जो है इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये हमें पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, मतलब इसका डेसिफरमेंट नहीं हुआ है स्क्रिप्ट का। बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोटशर्ट्स फ्रॉम कालीबंगन सो डैट राइटिंग वॉज पोस्ट्रोफेडन। कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं उस पर हमें ओवरलैप ऑफ लेटर्स है ना, ये देखने को लेटर्स ओवरलैप में देखने को मिलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं सील्स पर, द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। स्क्रिप्ट का जो है डिसिफरमेंट नहीं हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता है, हमने अभी तक उसका ट्रांसलेशन नहीं किया है, हमें आता ही नहीं है, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा है। बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोस्ट सर्ट्स फ्रॉम कालीबंगन, कालीबंगन से जो हमें ब्रोकन सिरेमिक मटेरियल्स मिले हैं उसमें हमें ओवरलैप ऑफ लेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या शो करते हैं कि राइटिंग वॉज बोस्ट्रोफेडन। देखिए बोस्ट्रोफेडन एक लिखने की कला है, देखिए बोस्ट्रोफेडन लिखने का एक तरीका है जिसमें क्या किस तरह से हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइंस। मतलब पहले हम जो है राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, इस तरह से हम अल्टरनेट चलते रहते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन रेफर टू एज प्रोटो ड्रेविडियन। ओके, इसे हम प्रोटो ड्रेविडियन राइटिंग स्टाइल भी कह रहे हैं। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कंटिनेंट इज़ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है इंडियन सब कंटिनेंट में
वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। बट द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, मतलब जिस स्क्रिप्ट को हमने पढ़ लिया है, ट्रांसलेट कर लिया है, डिसिफरमेंट कर लिया है, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, तो जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कंटिनेंट की वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। बट जो डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुई है, तो जो डिसाइफर स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, नोन फ्रॉम अबाउट 5th century BC। इंडियन स्क्रिप्ट्स डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी, ब्राह्मी से ही जो है बाद में जो है ये सारी स्क्रिप्ट्स जो है डेवलप हुई है। स्टेटाइट वॉज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स, सील्स में जो है खास तौर पे स्टेटाइट स्टोन का यूज़ हुआ करता था। ओके, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। हम्पलेस बुल इज़ रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स, जितनी भी इंडस सील्स मिली है ज़्यादातर इंडस सील्स पे हमें जो है हम्पलेस बुल का साइन देखने को मिलता है। ह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई मर जाता है, तो कंप्लीट बरियल हमको देखने को मिलता है। ओके, द ऑरिजिन ऑफ द स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। ऑरिजिन ऑफ द स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल का जो ऑरिजिन है वो इंडस सिविलाइजेशन में देखा जा सकता है। इंद्र इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ये एम विलर का कहना है। एम विलर मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक रीजन बताया जाता है उसके डिक्लाइन का, कि फ्लड की वजह से जो है ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। दैट्स वाई यहाँ इंद्र है ना, इंद्र इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। द ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियूपिया। ऋग्वेद में भी जो है ऋग्वेद ये बात करता है कि हरियूपिया नाम की जगह पर एक बैटल हुआ था। ठीक है, तो जिसे कहीं ना कहीं हड़प्पा से ही रिलेट कर रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव डैट द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज ड्रेविडियंस, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ड्रेविडियंस थे। ठीक है, ऐसा मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स का मानना है। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वेयर मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। ये मेसोपोटामिया यानी कि इराक वाला, इजिप्ट, चाइना, ये सारे जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ही थे।